हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली। एंड अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इस चैनल पे मैं जो मेरा बेटा है दर्श, जो कि ऑलमोस्ट अब 2 इयर्स का होने वाला है इसी महीने, उसके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसको कैसे हैंडल करती हूँ रिलेटेड टू दी पेरेंटिंग, बेबी केयर, तो सब मैंने रिसर्च की है विद माई बेबी। तो वही सब मैं शेयर करती हूँ ताकि मेरी रिसर्च से आप सब लोग की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और अगर आप टू बी पेरेंट हैं या आपके ऑलरेडी बेबी है, किड्स है, तो प्लीज़ टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जो लाल बटन है नीचे सब्सक्राइब को, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो अब हम डायरेक्टली आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स नॉट काइंड ऑफ, ये मेरा ऐसा पहला वीडियो है जिसको मैं बिना स्क्रिप्ट के बनाने वाली हूँ। आई डोंट नो कैसा निकल के आएगा, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर एन अपडेट विद एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि लास्ट 2 वीक्स में मैं कहाँ ऑक्यूपाइड थी, क्या क्या हुआ हमारे साथ। एंड कुछ एक ऐसा क्वेश्चन जिसने मुझे लाइक लास्ट वीक में काफ़ी मैंने इसके बारे में सोचा। सो आई थॉट कि जो मेरे व्यूज़ हैं, जो मैं सोचती हूँ, वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो बेसिकली लास्ट वीक में अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि माई सन वॉज नॉट वेल। बट उससे पहले क्या हुआ था, लाइक बिफोर 2 वीक्स माई फादर इन लॉ को कोविड हो गया था। सो फर्स्ट ही गॉट हॉस्पिटलाइज। उसके बाद उनके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले ही दर्श को अचानक रात को सोते सोते फीवर आ गया एंड ही वॉज लाइक 104.9। सो वी ऑल गॉट पैनिक। मतलब कोई भी करेगा अगर किसी के बेबी को इतना फीवर आएगा। एंड जो फीवर की मेडिसिन थी उससे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा था। लाइक आधा घंटा फीवर उतरता था, फिर दोबारा से चढ़ जाता था। तो वी गॉट सो मच पैनिक। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, स्पंज किया, एवरीथिंग, बट कुछ भी नहीं हो रहा था। देन वी डिसाइडेड कि हम उसको हॉस्पिटलाइज कराते हैं। हॉस्पिटल में हम लोग एग्जैक्टली 8 डेज वहाँ पे स्पेंड करके आए। तो उस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, तो सब ने मुझे बोला कि मैं दर्श के बहुत ज़्यादा वीडियोस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, जिसमें जो भी मैं उसको पढ़ाती हूँ, जो भी वो एक्टिविटीज़ करता है, कुछ भी मैं उसको सिखाती हूँ, मेजरली वही सब होता है। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि उसको ना पक्का नज़र लग गई है, इसलिए वो बीमार पड़ा है। तो मतलब ठीक है, ये चीज़ आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि इफ़ यू आर फ्रॉम एन इंडियन फैमिली, तो आई थिंक ये जब भी घर में कुछ भी ऐसा होता है अनयूजुअल, तो सबसे पहले यही रहता है कि बच्चे को नज़र लग गई है, काम को नज़र लग गई है, घर को नज़र लग गई है, एनीथिंग। तो ये नज़र लगना बहुत ही कॉमन होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं, मतलब मानते हैं इस चीज़ को, काफ़ी लोग नहीं मानते हैं। तो बेसिकली मैं नज़र को तो नहीं मानती हूँ। मतलब आपकी डेस्टिनी तो ऑलरेडी प्लान्ड है कि आपकी डेस्टिनी में क्या होने वाला है। अगर कोई उसको नज़र लगा देगा या टोक लगा देगा, तो मतलब मेरा पर्सपेक्टिव है कि डेस्टिनी तो चेंज नहीं होगी। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होता तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में इसका मतलब कोई भी नहीं था नज़र लगाने को, सो दैट कि दे बिकेम सक्सेसफुल। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। काफ़ी लोग इस बात से एग्री करेंगे, काफ़ी लोग नहीं करेंगे, बट फिर भी क्या होता है कि घर में बड़े होते हैं तो ऑब्वियसली आपको उनकी बात माननी भी होती है। तो मैंने भी वही किया कि जैसे दर्श को जब ऑब्वियसली उसकी रिपोर्ट्स में उसको आया था कि उसको इन्फेक्शन हुआ है, तो प्राइमरी रीज़न इज़ दी इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है। और वैसे भी जो टॉडलर होते हैं उनको तो कुछ भी, लाइक कुछ भी खेल रहे हैं, हाथ मुंह में डाल लिया, एनीथिंग, की कुछ भी सामान नीचे गिर गया उठा के मुंह में डाल लिया, बिकॉज यू कैन नॉट मॉनिटर देम लाइक 24/7। तो काफ़ी कॉमन होता है। कभी कभी इवन डॉक्टर ने मुझे बताया कि एयरबॉर्न भी हो सकता है इन्फेक्शन कुछ केसेस में। तो टॉडलर में इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। बस केस ये था कि दर्द को थोड़ा ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया था, इस वजह से उसको इतना ज़्यादा फीवर आया था और हमको लाइक 8 डेज स्पेंड करने पड़े। बट जैसे लाइक मैंने बोला कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला नज़र लग गई है, तो मैंने उसकी नज़र उतारी। बट क्योंकि मतलब मेरे को काफ़ी बेसिकली मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर मुझे ने बोला था, तो आई थॉट कि ठीक है, बोल रहे थे तो उतार लेते हैं। बट मुझे लगता क्या है, मैं नहीं मानती हूँ, फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं भी मानते हैं और अगर बड़े लोग बोल भी रहे हैं, और मुझे लग रहा था कि उसको करने में कोई नुकसान नहीं है, मतलब अगर नज़र जैसी कोई चीज़ होती है तो उतर जाएगी, ठीक है, नहीं होती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने उनके कहने से उतार दी। हाँ, बट अगर आप ऐसा करते हो कि कुछ भी बच्चा हल्का सा भी रो रहा है, उसको चोट लग गई है, उसको फीवर आ गया है, तो एकदम से नहीं, सबसे पहले नज़र ही उतारो, रादर देन देखने के कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसको बुखार क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, सबसे पहले नज़र ही उतारो कि अच्छा कोई उससे मिलने आया था, बच्चा कहीं पे बाहर गया था, किसी ने उसको बुरी नज़र से देख लिया, कि बस आपका फोकस सिर्फ रहता है कि अच्छा नज़र ही इसको लगी होगी। उस केस में तो चाहे आप मानते हैं चाहे नहीं मानते, दोनों ही केस में ये तो बिल्कुल ही मैं बोलूँगी आप अवॉइड कीजिए। अगर नज़र होती भी है
तो भी बच्चे को कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, उसके सबसे पहले रूट कॉज पे या रीज़न पे जाइए कि एक्चुअल में बच्चा अगर परेशान हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, बीमार पड़ रहा है, तो वो क्यों पड़ रहा है। बच्चा अगर बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसको बहुत जल्दी जल्दी नज़र लग रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो आप उसकी इम्यूनिटी पे काम कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपने घर में एक नेगेटिव माहौल बना के रखेंगे, या बच्चा ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत लोग चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चे को आप ऑब्जर्व करोगे कि बच्चे में एक नेगेटिविटी आ जाती है। या बच्चे को अगर रेगुलरली कोई डीमोरलाइज करेगा, उसको डीमोटिवेट करेगा हर चीज़ के लिए, तो बच्चे अपने आप ही नेगेटिव होते चले जाते हैं, उनको नज़र की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो वैसे ही उनका जो पूरा इन्वायरमेंट है वो ही काफ़ी होता है बच्चों को नेगेटिविटी से फिल करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दें, जिससे कि बच्चों के एटीट्यूड में भी एक पॉजिटिवनेस आए, उनको पता रहे कि हाँ चीज़ें अच्छी ही होती हैं, तो वो उस नेगेटिव डायरेक्शन में सोचेंगे ही नहीं। बच्चों में खुद में एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। इसी बात को मुझे एक इंसिडेंट याद आया। हॉस्पिटल में दर्श को जितनी देर फीवर नहीं होता था, टच वुड, ही वॉज सो फन लविंग कि वहाँ पे आईसीयू में जितने भी नर्स, डॉक्टर, एवरीवन वाज वेरी फॉन्ड ऑफ दर्श। वो इतना बातें करता था, इतना खेलता था, सबको इतना चीयर अप करके रखता था। ही वॉज सो फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। तो एवरीवन नोज कि हाँ ये एक बच्चा है दर्श, और फ्लोर पे सारे सिस्टर्स उसके बारे में जानती थी। मतलब ही वॉज सो काइंड ऑफ फुल ऑफ एनर्जी। तो ये इम्पैक्ट आपको बच्चे पे देखने को मिलेगा, चाहे नज़र हो चाहे नहीं हो। बच्चों को पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमेशा आपको देना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की जो एनर्जी है वो अभी उनके पास पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, वो आपको क्रिएट करना है। आपको देखना है कि आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं। जो आप उनको अभी देंगे वो हमेशा उनके साथ रहेगा। और इसके साथ ही आई थिंक और तो कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। नाउ वी आर बैक टू होम। करवा चौथ से एक दिन पहले ही डिस्चार्ज होके आए थे, तो करवा चौथ की मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई थी, मेहंदी कुछ नहीं है। आई थिंक मैं ऑफिस की मीटिंग के साथ साथ करवा चौथ के दिन अपने हाथ पे मेहंदी लगा रही थी, बिकॉज रिचुअल है तो आपको करना तो पड़ेगा ही। बट नाउ एवरीथिंग इज़ गुड। माई फादर इन लॉ ऑल्सो डूइंग फाइन। उनको वो भी डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से, दर्श भी हो चुका है। एंड नाउ आई एम वेरी होपफुल कि जो आने वाला फेस्टिवल सीजन है अब उसमें एवरीथिंग विल बी गोइंग गुड। सो इसी नोट पे मैं आपको एक छोटा सा दर्श का एक वीडियो के साथ छोड़ के जाती हूँ। आई एम श्योर कि आपको ज़रूर मज़ा आएगा और यू कैन रिलेट कि हॉस्पिटल में वो कितना चीयरफुल था। एंड इसके साथ ही आप सबको हैप्पी फेस्टिविटीज़। आई विश के सबके साथ अच्छे अच्छे इस फेस्टिवल में हो। एंड सब लोग अपना ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। चलो दर्श, लेट्स स्टार्ट। फुर्री फुर्री, लेट्स डू फुर्री।